स्टूडेंट्स बर्लिन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली क्या हो रहा है भाई, हमारे पास में दो रास्ते हैं, आपस में लड़ो और लोकल लोगों से लड़ो और अपनी एरिया में स्टैब्लिशमेंट करो, अपनी पावर शो करने की कोशिश करो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि लोकल लोगों से लड़ाई होना तो तय है ही, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन एटलीस्ट वी डोंट फाइट अमंग आवरसेल्व्स। एंड एज अ रिजल्ट the European powers, even before entering Africa properly, had a conference known as Berlin Conference in 1884. बर्लिन कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या किया गया, इन्होंने अपने हिसाब से इमेजिनरी मैनर के अंदर, विदाउट कंसिडरिंग द करंट बाउंड्रीज ऑफ अफ्रीका, करंट बाउंड्रीज ऑफ देयर सिविलाइजेशंस, दे स्टार्टेड चार्टिंग आउट, ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट दिस पिंक कलर टेरिटरी, द एंटायर पिंक कलर टेरिटरी इज मेंट फॉर द ब्रिटिश, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, if you look at this brownish tone, then this entire part belongs to the French. ऐसे करके इन्होंने अपनी बाउंड्री की लाइंस, अपने एरिया की अफ्रीका में बाउंड्रीज बना ली, इमेजिनरी बाउंड्रीज, एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ द बर्लिन कॉन्फ्रेंस। माइंड यू, ये सब यूरोप में हो रहा है, इस लैंड के एक्चुअल इनहेबिटेंट्स को तो पता भी नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे, बर्लिन कॉन्फ्रेंस जब हुई उसके टाइम पे ये बताया जाता है कि एटलीस्ट टिल 1870 हार्डली 10% ऑफ अफ्रीका, दैट इज मोस्टली द टॉप पार्ट्स ऑफ अफ्रीका और द लास्ट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका सच एज केप ऑफ गुड होप वर ऑक्यूपाइड एज कॉलोनीज बाय द यूरोपियन पावर्स। बट वंस द बर्लिन कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड एंड द यूरोपियंस डिसाइडेड कि हम एक दूसरे की बाउंड्री के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, automatically 90% of the land, that is within hardly a matter of 20 to 30 years, 90% of land, as you can see, was in the hands of the colonial powers. कौन कौन बैठा है यहाँ पे? ब्रिटिश बैठे हैं, फ्रेंच बैठे हैं, पोर्चुगीज बैठे हैं, स्पेनिश बैठे हैं, इटालियन बैठे हैं, और आगे जाके बेल्जियन और जर्मन भी आ जाएंगे। कीपिंग दैट इन माइंड, हमारे पास में 1914 आते आते सिर्फ इथोपिया, इजिप्ट और लाइबेरिया, ये तीन एरियाज हैं जहां पर कोई कॉलोनाइजेशन नहीं हो रखी थी। बाकी पूरे अफ्रीका को इमेजिनरी बाउंड्रीज पे, अपनी कॉलोनी के हिसाब से बाउंड्रीज के अंदर काट छाट दिया गया, एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ बर्लिन कॉन्फ्रेंस। हियर स्टूडेंट्स, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो रिजल्ट आया है, इसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, wherein we paid no attention towards the needs of the indigenous people. We created imaginary lines as a part of the Berlin Conference. There were heavy consequences that the native population had to pay as a result of scramble of Africa, owing to the rising neo-imperialism ideology, at least among the European power students. As a result, हम देखते हैं कि बहुत ही भारी losses पे करने पड़े अफ्रीका को colonialism के result के। सबसे पहले तो जो व्हाइट सेटलर्स हैं, उन्होंने ब्लैक नेटिव्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। दिस इज नो न्यूज टू एटलीस्ट अस इंडियंस, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी वेल अवेयर दैट व्हाट हैपेंस वंस दीज यूरोपियन कंट्रीज एंटर योर लैंडस्केप। अपार्ट फ्रॉम दैट, मास किलिंग्स जो है कॉलोनियल पावर्स किया करते थे, इंडिजिनस पॉपुलेशन इनकी बात नहीं मानेगी तो इमीडिएटली अपने हायर टेक्नोलॉजी के वेपन से उनके ऊपर अटैक्स अनलीश करते थे। अगेन स्टूडेंट्स, यू विल सी सच थिंग्स हैव हैपेंड इन इंडिया आल्सो, wherein majority of the cases were hidden by the Britishers, but we have few, and one to count was the Jallianwala Bagh massacre. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्लेवरी की प्रॉब्लम के बारे में आप सब समझते हैं। अफ्रीका से पॉपुलेशन, अफ्रीका के अंदर भी उनसे स्लेवरी कराई जाती थी और अफ्रीका के बाहर कैरिबियन कॉलोनीज में ले जाना, साउथ अमेरिका में ले जाना, ऐसे ले जाके ये स्लेवरी और कंडक्ट किया करते थे। तभी हमारे पास में आप देखेंगे कि भाई अमेरिका में सिविल वॉर भी हुआ था बिटवीन 1861 टू 65 टू फ्री द ब्लैक स्लेव्स। ऑलराइट, तो स्लेवरी एक मेजर रिजल्ट बन के आया, डिवाइड एंड रूल हमारे पास में आ गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट these people will have to pay heavily even in many decades coming after independence with respect to upliftment of the sectors such as education and health. And जो भी किसी की भी कॉलोनी की तरह सर्व करती है, वहां पे इकोनॉमिकल डिक्लाइन तो आता ही है, and this is something which you understand easily.
ठीक है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो वो क्या करेंगे, ये हेडिंग देंगे और फिर इसके अंदर ना कम से कम 2 पैराग्राफ देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको इतनी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैंने सिर्फ ये हेडिंग ही पढ़ाई तो लेट्स से इफ आई टोल्ड यू दिस, इज इट समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट? नो, इट्स वेरी सिंपल एंड यू कैन एलैबोरेट इट इनटू वन सिंगल सेंटेंस। इससे बड़ा आंसर लिखना भी नहीं होता, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रीडिंग करेंगे फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कैसे हमारे पास में कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म जैसी 2 मेजर आइडियोलॉजीज मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबली तैर रही हैं। इसके अंदर सबसे मेजर जो कंटेस्टेशन चल रही है वो यूरोपियन पावर्स की चल रही है, जो कि स्पेसिफिकली 19th सेंचुरी के अंदर न्यू इंपीरियलिज्म का शिकार हो जाती हैं। इस आइडियोलॉजी के तहत ये सब रेस की इन अपनी अपनी आइडेंटिटी को ऊपर ले जाने के लिए लड़ने लग जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया एंड अफ्रीका आर गोइंग टू बेयर द ब्रंट ऑफ दीज इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है।